पिता का दर्द। गांव के एक कोने में एक मकान में रामलाल अपनी बेटी प्रिया के साथ रहता था। रामलाल की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था और तब से प्रिया ही उसकी दुनिया थी। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसने अपनी बेटी को हर खुशी देने की कोशिश की। प्रिया बचपन से ही पढ़ने में तेज और व्यवहार की बहुत अच्छी थी। रामलाल ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके प्रिया को पढ़ाया और उसके हर सपने को पूरा करने की कोशिश की। समय के साथ प्रिया विवाह योग्य हो गई। रामलाल ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढने की कोशिश की। अरे रामलाल, जैसा तुम रिश्ता ढूंढ रहे हो वैसा एक रिश्ता मेरी नज़र में है। उनका परिवार काफी संपन्न है और वह लोग शहर में रहते हैं और वह भी प्रिया बेटी की तरह ही पढ़ी लिखी बेटी चाहते हैं। तो पंडित जी, फिर समस्या क्या है? आप बात चलाइए। समस्या यह है कि वह लोग शहर में रहते हैं और क्या तुम उनके हिसाब से शादी कर पाओगे? कोई बात नहीं पंडित जी, एक ही तो बेटी है मेरी। मेरे जो कुछ भी है उसी का है। आप शादी की बात चलाइए, वह लोग जैसा चाहेंगे उसी के अनुसार होगी। कुछ ही दिनों में शादी की बात पक्की हो जाती है। रामलाल और प्रिया दोनों बहुत खुश हुए, पर जैसा रामलाल ने सोचा था वह लोग वैसे नहीं थे। शादी के दिन जैसे जैसे पास आ रहे थे, लड़के वालों की तरफ से दान दहेज की नई नई बातें सामने आने लगी। यह सब रामलाल के बस के बाहर की बातें थी। फिर भी उसने अपनी बेटी की खुशी की खातिर अपनी जमा पूंजी लगाकर जैसे तैसे सब चीजों का इंतजाम किया। शादी धूमधाम से संपन्न हुई और प्रिया खुशी खुशी अपने नए घर चली गई। लेकिन रामलाल के लिए यह विदाई बहुत भारी थी। उसकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों का मेल साफ झलक रहा था। शादी के बाद शुरू के दिन तो प्रिया के ससुराल में सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही उसके सास ससुर और देवर उसे ताने देने लगे। पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटा, मैं पापा हूँ तेरा। तू एकदम से इतनी दूर चली गई है, मेरा तो मन ही नहीं लगता। अरे महारानी, इसका बिल क्या तेरा बाप भरता है जो सारा दिन फोन पर लगी रहती है? काम काज की समझ तो है नहीं तुझे, कह कह के काम करवाना पड़ता है। तेरे बाप ने दिया ही क्या है? फोन पर प्रिया की सास की ऐसी बातें सुनकर रामलाल के मन का डर सच हो गया कि वह लोग दहेज के लोभी हैं और प्रिया को बात बात पर दहेज के लिए ताने मारते हैं। अब तो राकेश भी धीरे धीरे अपने परिवार की बातों में आने लगा। वह प्रिया से बेरुखी से बातें करता था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। प्रिया ने सोचा कि यह सब शुरुआती झगड़े हैं और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। समय के साथ साथ परिवार वालों का व्यवहार और भी बुरा होता गया और जल्द ही ससुराल वालों ने दहेज के नाम पर नई नई मांगे शुरू कर दी। अरे बेटा राकेश, आज बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। क्या हुआ, काम कुछ ज्यादा है क्या? अरे नहीं माँ, तुम तो जानती हो यह बसों में कितनी भीड़ है, इसी वजह से देर हो गई। हाँ बेटा, सोचा था तेरी शादी होगी तो इतने अच्छे दामाद को एक गाड़ी नहीं तो मोटरसाइकिल तो मिल ही जाएगी, पर इसके भूखे नंगे बाप से इतना भी नहीं बना। माँ जी, चाय आप भी पी लीजिए। सुन प्रिया, तुम्हारी शादी को 1 साल होने को आया है। अब अपने पिताजी को बोलना तुम्हें सालगिरह के तोहफे में एक नया फ्रिज और राकेश के लिए मोटरसाइकिल गिफ्ट में दें। पर माँ जी, शादी में तो फ्रिज आया था। वो फ्रिज वो कब से खराब पड़ा है, यह तो तुझे दिखाई नहीं देता। अगर खराब भी हो गया है तो ठीक भी करवाया जा सकता है, नया लाने की क्या जरूरत है। बाकी बात रही इनके ऑफिस जाने की, तो ये तो पहले से ऐसे ही जा रहे हैं। अगर इतनी ही जरूरत थी तो ये पहले भी खरीद लेते। हे भगवान, अब तो यह मेरे मुंह पर ही मुझे जवाब देने लगी है। देख रहा है ना राकेश, कैसे कैंची की तरह चलती है इसकी जबान। वे कभी फ्रिज, कभी सोने की चेन और कभी पैसे की मांग करते। प्रिया जब इन मांगों को पूरा करने में असमर्थ होती तो वह उसे ताने मारते और मानसिक यातनाएं देते। एक दिन राकेश ने गुस्से में प्रिया से कह ही दिया, अपने पिताजी से कहो कि हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। यह बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए
उसने अपने पिता को फोन कर सारी सच्चाई बताई। रामलाल बेटी की बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत टूट गया। फिर भी उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी जानता था कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा देने के लिए। और फिर रामलाल ने गांव में लोगों से उधार मांगना शुरू किया। कुछ ने उसकी मदद की तो कुछ ने उसको ताने दिए। अरे रामलाल, पहले तो तुमने अपनी हैसियत से बाहर जाकर शादी की ही क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने का यही नतीजा निकलता है? यह सब बातें सुनकर भी रामलाल चुपचाप सह लेता और किसी तरह अपनी बेटी की मांगे पूरी करने की कोशिश करता। लेकिन यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। प्रिया के ससुराल वाले हर बार नई मांग लेकर खड़े हो जाते। रामलाल को यह बात खाए जा रही थी कि वह अपनी बेटी को सुखी नहीं देख पा रहा था। वह हर रात भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी बेटी का जीवन खुशियों से भरा हो। और एक दिन प्रिया के ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह मारा और घर से बाहर निकाल दिया। और जब रामलाल को इस बात का पता चला तो वह दौड़कर शहर पहुंचा और अपनी बेटी को अपने साथ ही गांव ले आया। गांव में प्रिया को देखकर लोग हैरान थे। उसके चेहरे पर चोट के निशान और आंखों में गहरा दर्द था। रामलाल ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने खुलकर उसका साथ नहीं दिया। पिताजी, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। अब मुझे इन सब से छुटकारा चाहिए। ऐसा नहीं कहते बेटी, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ शादी ब्याह के क्या मायने हैं, यह तो तुम समझती ही हो। फिर एक दिन प्रिया ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उसने अपने ससुराल वालों की सारी क्रूरता और दहेज की मांगों का खुलासा किया। उसने लिखा, पिताजी, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं अब और नहीं लड़ सकती। मेरी मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही जिम्मेदार हैं। रामलाल जब घर लौटा तो उसने अपनी बेटी को मृत देखा। इस सदमे से वह उबर नहीं पाया और अपनी बेटी को खोने का दर्द उसके दिल पर भारी पड़ गया और हार्ट अटैक से उसकी भी वहीं मृत्यु हो गई। प्रिया के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। प्रिया और उसके पिता की मृत्यु ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया कि दहेज न केवल एक कुप्रथा है, बल्कि यह कई जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।